हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे हैं। आज जो मैं यहाँ पे टॉपिक लेकर के आई हूँ, ये टॉपिक है रिलेटेड टू क्लास 10th केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का ये टॉपिक है और यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ेंगे अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक दैट इज नोमेनक्लेचर या फिर बोल सकते हैं IUPAC नेमिंग, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग हम करें स्टार्ट। उससे पहले जो है कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो हम कार्बन का जो नंबर होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो वो भी जानने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए अबाउट दी कार्बन, क्योंकि चैप्टर ही क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पूरा चैप्टर हमारा कार्बन के ही आसपास घूम रहा है इसमें। तो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, एक तो कार्बन जो होता है टेट्रावेलेंट होता है, यानी टेट्रावेलेंसी होती है उसकी। ठीक है, और दूसरी चीज इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कैटिनेशन यानी कि ये सेल्फ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, खुद में ही ये क्या है, अपनी चेन बना सकता है, अपना बॉन्ड बना लेता है आपस में। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के ये तीसरे से, चौथे से, ऐसे ही बहुत लंबी चेन ये बना सकते हैं। ठीक है, और टेट्रावेलेंट क्या हुआ, मतलब कि कार्बन जो होता है इसकी वैलेंसी होती है कि 4 बॉन्ड्स जो है बना सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि मैंने कहा कार्बन का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो हमें नंबर ऑफ कार्बन ये देखना पड़ता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। तो चलिए, नंबर ऑफ कार्बन से क्या मतलब है, आपको ये याद करना पड़ेगा बिल्कुल कि अगर कार्बन 1 है तो हम इसे क्या कहेंगे, मैथ। ठीक है, यही IUPAC जो है 11th में भी है, पर 11th में थोड़ा सा डीप है, और अगर 2 होगा तो 8th। लेकिन अगर किसी का बेसिक क्लियर नहीं है तो वो यहां से समझ सकते हैं। अगर 3 है तो प्रॉप। अब आप बोलेंगे ये कैसे, क्या, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन है 4 तो ब्यूट। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन है 5 तो क्या पढ़ेंगे इसको, पेंट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अगर नंबर ऑफ कार्बन होता है 6 तो इसको पढ़ते हैं हैग्स। 7 होगा तो हैप्ट। ठीक है, अगर 8 होता है ऑक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इनफैक्ट हो सके तो इसको याद भी कर लें, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना IUPAC नेमिंग नहीं होने वाली है। ना आप नेमिंग लिख सकते हो, और अगर आपको पता नहीं है तो आप स्ट्रक्चर भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्या है, ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया 8 का। अगर 9 हो तो क्या बोलते हैं, और 10 हो तो क्या बोलते हैं, ये आपका है होमवर्क में। अगर आप कर सको इसको तो इजी है। ठीक है, क्या बोलते हैं, किसी को पता है आप में से, थोड़ा सा सोचिए। अगर आपने पढ़ा है, ऑब्वियसली आपके बोर्ड के एग्जाम नजदीक है तो ये छोटी छोटी चीज आपको पता होगी। इसको बोलते हैं नॉन। ठीक है, और 10 को बोलते हैं डेक। ठीक, तो बेसिकली 10 तक ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप इतना भी याद कर लेंगे सफिशिएंट है फिलहाल। तो ये चीज आपको जो है याद रखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, मैथ पढ़ते हैं। 2 है तो एथ। ये सब क्या है, ये सब हैं प्रीफिक्स। ये सारे हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हैं। ठीक है, ये सारे प्रीफिक्स हैं जो पहले लगेंगे, आगे लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट। अभी हम समझेंगे कैसे। ठीक है, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। अभी हम समझेंगे भी इसको अच्छे से। चलिए समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में
रखनी है। जैसे जो कार्बन होता है, जो कार्बन है, कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये दो तरह से है, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में अगर हम देखें तो सैचुरेट फर्दर जो है एक सिंगल ही पार्ट में जो है डिवाइड है, दैट इज एल्केन। ठीक, एल्केन। एल्केन का जो सफिक्स होता है एन, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं टू टाइप्स में हो जाता है, ये होता है एल्कीन जिसका की सफिक्स हो गया इन, और दूसरा होता है एल्काइन। एल्काइन, ठीक है, इसका जो होगा आइन होगा, ठीक है। अब होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एल्केन होता है क्या, एल्किन क्या, एल्केन जो होता है इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एल्केन कौन होते हैं, वो कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो होते हैं एल्केन, ठीक है। एल्कीन कौन होते हैं, जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ये हो गया एल्कीन। और जब कार्बन के बीच में हो ट्रिपल बॉन्ड तो इसे कहते हैं एल्काइन, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा प्रीफिक्स इससे पहले कि नंबर ऑफ कार्बन, और ये हमने एल्केन पढ़ा सफिक्स, ठीक है, कि एल्केन का जो होगा एन होगा, एल्कीन का इन होगा और एल्काइन का आइन होगा, ठीक है। ये हमने दो तीन चीज अभी पढ़ी। तो इसी के बेस पे जैसे अगर मैंने बोला एल्काइन, तो ये देखिए दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब अगर हमें पता है कि तीन बॉन्ड है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो इसको एक ही बॉन्ड चाहिए और ये हाइड्रोजन आके इस पे जुड़ गया। अगर हम देखें इसको तो C कितने, C2 और H भी कितने, 2, C2H2, C2 यानी कार्बन दो हैं। जब कार्बन 2 थे तो क्या हमने प्रीफिक्स पढ़ा था, नंबर ऑफ कार्बन जब 2 होते हैं दैट इज एथ, तो ये लग गया एथ। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स लगेगा, आइन, तो ये हो गया इथाइन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां पे कार्बन पे देखिए डबल बॉन्ड है ये, ठीक है, ये हैं दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन को दो बॉन्ड चाहिए और इस वाले को भी दो बॉन्ड चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन आके लग गए, यहां पे बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन। अब बताइए हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, C2H4, C2 अगेन एथ और H4 डबल बॉन्ड है इन, तो ये क्या हो गया इथीन। अब यहां पे कार्बन पे जो है तो यहां पे बनाते सिंगल बॉन्ड है H H H, यानी 3H इस पे आएंगे, 3H इस पे आएंगे, तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये C2H6, ठीक है, C2H6 यानी कि क्या हो जाएगा एथ और एल्केन है तो एन, तो ये क्या हो जाएगा इथेन, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। होमोलॉगस सीरीज आती है इसमें जिसमें कि CH2 का डिफरेंस आता है। अगर हम इसी को देखेंगे C2H4 है तो इसके बाद वाला जो होगा C3 वो होगा H8। कैसे होगा कि ये जो डिफरेंस है इनमें डिफरेंस आता है CH2 का, तो CH2 आप ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट आपका आता जाएगा, इसको पढ़ेंगे हम प्रोपेन, ठीक है। ऐसे ही सब में होता है, ऐसे नहीं कि एल्केन में होता है, एल्काइन में भी। इसके बाद C2 है, इसमें CH2 आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा C3H6 प्रोपीन, ठीक है। ऐसे इसमें CH2 ऐड करें क्या आएगा C3H4, नेमिंग क्या होगा, 3 कार्बन है, प्रोप और आइन, प्रोपाइन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसका थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस करते हैं,
चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कितना आप लोगों को समझ में आया है। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, अब मैं आपको जो है नेम दूंगी और आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, पहले मैं नेमिंग देती हूँ, या चलिए पहले हम जो है आपको स्ट्रक्चर ही बना करके देते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर जो मैं आपको दे रही हूं। चलिए, दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर। मैं बताऊं उससे पहले आप इसको ट्राई कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आपको आने वाला है। ठीक है, आप सोचोगे सिर्फ हम देखेंगे या टीचर पढ़ा लेगा और हमें आ जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए दिस इज योर फर्स्ट वन। सेकंड देती हूँ आपको, आप जो है साथ साथ में करते जाइए इसे, ताकि आप इजिली जो है अंडरस्टैंड कर पाए कि कैसे करना है हमें। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट दे रही हूं। ठीक है, बहुत ही सिंपलेस्ट मैं आपको अभी दे रही हूं, कोई टफ नहीं दे रही हूं। जो मैंने अभी तक बताया है उसी के बेस पे आपको दे रही हूं। ठीक है, धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी आपको बिल्कुल ही बेसिक मैं दे रही हूं कि जो मैंने पढ़ाया है वो भी अगर आपको समझ में आया है तो आप इनको कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये दो हैं, इन्हें कीजिए। आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स। आई होप आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही स्मूथली चल रही है। तो अपने आप को जो है एनर्जेटिक रखिए और मोटिवेटेड रखिए। ठीक है, बिल्कुल भी पढ़ाई में इतना भी गुम मत हो जाइए कि अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज आप करो। हेल्थ के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हेल्दी रहेंगे तभी अच्छे से आप स्टडी भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कार्बन, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन देखना है, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए एक चीज आपने ध्यान दी कि मैंने नंबरिंग जो है यहां से स्टार्ट की, फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, मैंने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट की है, दूसरी साइड से नहीं की है। क्यों? क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। वो रूल ये है कि जिधर से बॉन्ड पास होते हैं, पास मतलब नियरेस्ट जिधर से होंगे वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। यहां से देखें तो यहां से ये बॉन्ड बहुत दूर था, यहां से पास, तो हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट। ठीक है, अब कार्बन हो गए 4, तो 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट होता है, ब्यूट। और ये क्या है? ये है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है यानी कि ईन। अब पहले कार्बन पे तो हमें 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसे लिखेंगे सीधा सीधा ब्यूटीन। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूटीन। अब इसे भी देखिए, यहां से जो है ट्रिपल बॉन्ड दूर है, यहां से पास है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 के लिए क्या था? याद कीजिए नंबर ऑफ कार्बन, हेक्स। ठीक है, हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्साइन। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपलेस्ट, कितना इजीएस्ट था ये। अब इसी में थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड लेके चलते हैं, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इससे थोड़ा सा हार्ड की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह से मैंने आपको कार्बन जो है दिए, अब आपको स्ट्रक्चर पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद ही ऐसे नहीं बस देखा सीधा कार्बन काउंट किया और लिख दिया नेमिंग, और ये देखा कि बॉन्ड कौन सा है, डबल है, कार्बन के बीच में ट्रिपल है, और सीधा नेमिंग करने चले गए। ऐसे नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, यह है कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी सब जगह पूरी है। ठीक, अब आपको क्या करना है? अगर आपको दोनों साइड से काउंट करना है, यहां से अगर आप काउंट करते हैं तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। और अगर इधर से नेमिंग करते हैं तो 1 2 3
फोर्थ कार्बन पे। तो बताइए आप किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? जिधर से नियरेस्ट है डबल बॉन्ड, तो इस साइड से। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो जब भी हम नेमिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि बॉन्ड किस साइड है। अभी हम सिर्फ बॉन्ड की बात करें, धीरे धीरे फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे, साइड चेन भी आएंगे, अभी सिर्फ हम बॉन्ड के बेस पे कह रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपने देखा, अब आपको नेमिंग करनी है, तो आप क्या देखेंगे कि कितने कार्बन है? 7 है। तो 7 है तो क्या होगा? हैप्ट, हैप्ट हो गया। और बॉन्ड क्या है? डबल, तो हमें पता है ईन आएगा। लेकिन अब ये फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, कौन से कार्बन पे? थर्ड कार्बन पे। तो आप लिखेंगे हैप्ट ईन, सीधा हैप्टीन नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। हैप्टीन, अगर ये फर्स्ट पे होता तो हम सीधे हैप्टीन लिख लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे हैप्ट 3 ईन। ओके, चलिए एक और मैं ऐसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, आप एक बार उसको ट्राई कीजिए। चलिए, डू दिस, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, मिनट के आई डोंट थिंक की जरूरत है, इतना सिंपल ये क्वेश्चन है। तो इसे ट्राई कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से ट्राई कीजिए। चलिए कीजिए। क्या करेंगे आप? अगेन आप देखेंगे कि बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ये नियरेस्ट किस साइड से है, वहां से काउंट स्टार्ट कीजिए। और फिर आप नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे और देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या का सफिक्स आएगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिए। देखिए, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2, सेकेंड बॉन्ड पे कार्बन का जो है ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो कहां से नियरेस्ट है? फ्रॉम दिस साइड, तो हम इसी साइड से करेंगे, ठीक है। अब देखिए कार्बन कितने हैं? 5, तो हमें पता है 5 के लिए क्या आता है? पेंट, ठीक है। अब जो ट्रिपल बॉन्ड है कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन, तो हम लिखेंगे पेंट 2। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है? आयन, तो पेन 2 आयन, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम आईयूपीएसी की नेमिंग करते हैं। अभी सिर्फ हमने बॉन्ड का देखा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है बॉन्ड के साथ साथ साइड चेन जब आ जाता है, यानी बॉन्ड भी हो और साइड चेन भी हो, तब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये देखना है। और उसमें ये भी देखना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे लेंगे। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी कुछ ये बेसिक है जो आप करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी आप करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कराऊंगी, लेकिन आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट लिखिए आप हेक्सीन। अभी तो मैंने स्ट्रक्चर से आपको दिखाया, अब मैं नेम दे रही हूं, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा चलिए, मैं इसको भी एक बता देती हूँ कि जैसे हेक्सीन है, तो हेक्स बोला तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, पहले आप देखेंगे कार्बन कितने? 6। अब हेक्सीन बोला है, 1 2 3 कुछ नहीं बोला है, तो यानी कि एंडिंग कार्बन पे लगेगा, तो इस साइड लग सकता है या तो इस साइड भी लग सकता है, ठीक है। बाकी आप हाइड्रोजन इसमें बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर में लिखना भी है, मतलब हाइड्रोजन, ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। तो चलिए, अब ये तो मैं कर चुकी हूँ। अब आप होमवर्क में जो है फॉर फॉर योर प्रैक्टिस, अपने प्रैक्टिस के लिए आप ये लिखिए। फर्स्ट लिखिए हेक्साइन, सेकंड लिखिए पेंट 2 इन, थर्ड वन इज octane, fourth one is hat t
App 3, 6, 9. Fifth one is, I'm giving you 5 only. Fifth one is non to in. ठीक है, तो ये 5 जो है आपके लिए होमवर्क है फॉर प्रैक्टिस। ये 5 आप जो है प्रैक्टिस करेंगे इनकी, और अपकमिंग वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको जो है आपको बताऊंगी कि क्या इनके आंसर्स थे। बट दिस इज फॉर यू, फॉर होमवर्क आपके लिए। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका जो क्लास 10th का आएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या मैं उसमें कवर अप करवाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा क्लास 10th का, उसमें जो टॉपिक मैं आपको कवर अप करवाऊंगी वो होंगे IUPAC से रिगार्डिंग ही होंगे। वो होंगे फंक्शनल ग्रुप, कैसे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग होती है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होगा, साथ ही साथ साइड चेन का होगा कि साइड चेन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से हेलो ग्रुप के बारे में भी बताऊंगी मैं, हेलो ग्रुप को कैसे नेमिंग करते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका ये सारा कुछ कवर होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है और ये सब कवर अप करेंगे जिससे आप टोटल समझ जाओगे कि कैसे कैसे जो है किसको प्रायोरिटी दी जाती है, किस तरह से नेमिंग की जाती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से आज का जो है सेशन समझ में आया हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है अच्छे से तो आप जो है इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नीडी जो भी हो उस तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।